है, यहाँ से बांध देते हैं, फिर मुदई से आखिरी बार पूछते हैं कि क्या तुमने इसको माफ किया। अच्छा, उस वक्त भी पूछा जाता है? इन वालों से तो नहीं पूछा गया, तो 780 में लगे थे वो, उनसे पूछा गया था। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, ये पूरी नहीं की जाती, पूछी जाती है। और बंदे को होश नहीं होता वो आखिरी ख्वाहिश क्या करेगा। पूछते हैं वैसे बस ऐसे बनावटी, लेकिन कोई पूरी तो नहीं ना होती। वो गए मुझे छोड़ दो। हाँ नहीं, वो कोई भी करे मुझे ला दो मिला दो, नहीं मिलाया जाता ना, ये बस फिल्मों में होती है। ये सारा झूठ है? नहीं होता है, पूछते कोई आखिरी ख्वाहिश है बता दो बस, ये सब। अब देखें कितने बेगुनाह बंदे फांसी चढ़े, ठीक है, कितने बेगुनाह फांसी चढ़े, और उनको हुआ क्या कि वो उनके लेने वाले आए हुए हैं और उन्हें पता है आज जिंदा माँ बेटे को मिलकर जा रही, कल लाश लेके जानी। बड़ा अजीब सा मसला बन जाता है। एक दिन पहले मिलवाते हैं? हाँ, एक दिन पहले मुलाकात होती, यानी कि सुबह उसने चले जाना। हाँ, एक दफा ऐसे भी हुआ, ऐसे भी वो उसे कहते तू पाँव पकड़ ले। अच्छा, एक दफा उसे कहते हैं बंदे को ना, वो कहता है मेरे पाँव पकड़े, मुदई कहता है मेरे पाँव पकड़ ले। अच्छा, मरने से पहले हाँ, भी? कहता मैं इसे माफ कर दूंगा, ये पाँव पकड़ ले, मैं इसे माफ कर दूंगा। हमने भी उसे कहा यार तू पाँव पकड़ ले, माफी मांग ले, बच जाएगा, इतना जवान आदमी। वो कहता मैं पाँव नहीं पकड़ूंगा। अब उसने बड़ी, उसको सब ने मिन्नतें की, सुप्रीडा ने मिन्नत की, सब ने की कि तू इसके पाँव पकड़ ले। ओके, अब उसने कहा भाई मैं पाँव नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। हमें गुस्सा है कि कितना जलील आदमी है कि ये पाँव नहीं पकड़ा, बीवी रो रही, बच्चे रो रहे हैं। अभी जब भी उसके गले में वो, और उन्होंने कहा निकल जा, जब वो लीवर खींचने वाला होता है ना, जलाद मसीह होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो उसने वो लीवर खींचने लगा ना जलाद, तो उसने ना, मुदई कहता है मैंने माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, जब भी उसने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, उसके वो पीछे से वो कड़ी खोली, हाथ कड़ी लगी होती पीछे, जैसे खोली है और ये टांगे खोली उसकी, वो भागा है और भाग के मेरी बहन उसके पाँव में जाके गिरा है बंदे के, और उसके पाँव पकड़ के रोने लग गया। अब हम सब ने कहा तू पहले क्यों नहीं पाँव पकड़े? वो कहता है कि मेरी बहनें गई, मेरी बेटियां गई इसके घर, कुरान लेके गई, ठीक है। इसके भाई जो है ना बहुत जालिम था, हमारा झगड़ा सारों ने इसे कुरान के वास्ते दिए, इसने मेरी बहनों को धक्के दे के डंडे मार के निकाला। आज मैं इसके पाँव गिर जाता ना तो कहते जी ये डर के पाँव पड़ा है। अब इसने आला सरफी दिखाई है, मैं इसके पाँव में इसके साथ नहीं दे सकता। मैंने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें जो सजा मौत के कैदी थे वो भी इंटर होते थे, अवलाती भी, और सारे इंटर उनके साथ पिक भी लगती थी, कैमरा साथ कनेक्ट होता था, ठीक है, और वो हिसाब भी रखता था। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्टी जेल में जो जाते थे ना कैदी, उनको एक दफा के बाद दोबारा नहीं भेजना होता था और ये फिर भेज देते थे और ये सबूत नहीं होता था। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आप देखें एक बंदा 50 दफा बंदों को मार चुका है, मारता है, और एक बंदा शरीफ है उससे लड़ता है, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? आप बैलेंस तब भी करोगे आपके पास एक डेटाबेस हो, वहां पता हो कि ये जो से इसके साथ आया लड़ाई झगड़ा करके, ये 50 दफा भी मुजरिम है और ये बेचारा पहली दफा आया है, तो पहली दफा वाले को मौका दो, दूसरे को मारो। तो सारी चीजें मैंने उसमें ऐड की जितनी बार बंदा ऐड होता था, और पिक्चर से बिल्कुल। तो मेरी बहन ना, जब भी वो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, फिर वो ये जो तारिक बाबर है, इसने फिर साथ इसके बड़े अफीसरान आए, जेल इंतजामिया जेल खाना जाते थे, तो इन्होंने मुझे शाबाश दी, इनाम दिया, और बल्कि मुझे कहा कि पंजाब की 29 जेलों में से ना 29 जेल थी उस वक्त के, तो हमने ये कम ही देखे हैं ऐसे बंदे कि तुमने इतनी मेहनत की, तेरा सोर्स क्या है? अब मैं ये तो नहीं बता सकता था मेरा सोर्स क्या। बहरहाल मैंने कहा कि मैंने ना ये मेहनत की। और मेरी बहन, हमारे टीचर जब हमें सिखाते थे वो कहते थे बेटा आप हमसे ना, आप दुनिया से 10 साल आगे हो, जो मैं कोर्सेज कराते थे। और मैं मजाक समझते थे लड़के भी कि ये कैसे हो सकता, 10 साल हम कैसे आगे, और मुझे 8 साल हो गए बाहर। तो वही डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना मेरी रहाई की रीजन बन गया। अल्लाह ताला ने, मेरी माँ पीछे बेवा औरत थी, दुआएं करती थी, हाँ, तो अल्लाह ताला ने सबब लगाया, इन्होंने मुझे बाहर भेजा पैरोल पर। इसमें मेरा वो रेफरेंस वो बना, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। मेजर आजम सुलेमान होम सेक्रेटरी पंजाब थे, फिर ये चीफ सेक्रेटरी सिंध बने, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने पिछले दिनों। ये उस्मान बुज़दार से जब लड़ाई हुई थी तभी ये फिर नैब में चले गए, तो इन्हीं के रेफरेंस से फिर मैं बाहर आया। मुझे ये बताएं कि 25 साल आपने गुजार दिए, 12.5 साल अंदर और 12.5 साल बाहर किसी के घर ड्यूटी जैसे भी हुई। जी जी। जिस दिन आपकी रिहाई हुई, जी जी, आपके अब्बू भी नहीं रहे, सबसे पहले आप किसको मिले? अपनी माँ को मिले थे जाके? माँ और बहन आई थी और भाई थे, उसको बहन जिंदा थी। अच्छा, हाँ। जिस दिन रिहा हुए? जी। रोई माँ? जहरी बात है, बहुत रोई थी कि छोटा सा तो गया है, चलो शुक्र है आ गया, मेरी दुआएं थी कहती। अच्छा, उस टाइम आप 16 साल के थे, आज माशाल्लाह आप एक, हाँ जी, दाढ़ी रखी है। मैंने अंदर ही रख ली थी, क्योंकि ये तो यकीन है ना, मरना तो है ना मेरी बहन एक दिन। जी। ये चीज है। अम्मी से मिले सबसे पहले? हाँ। क्या फीलिंग थी, आप रोए कि नहीं?
आप रोते क्यों नहीं है? पता नहीं मेरी बहन, ये मुझे झिड़के, मेरा मामू जब छोटा होता था ना, मैं मरा था, तो मेरी माँ ने उस वक्त मुझे मारा भी था कि तू उस पर रो नहीं रहा। हाँ। और मेरे से ना रोया नहीं जा रहा था। तो ये हिसाब है। आपका क्या है ख्याल है कि मशीन जो है उसके साथ आप भी मशीन है? नहीं, ये ख्याल तो नहीं जिंदगी में है, आती है। लेकिन पता नहीं, मैं ना ये समझता हूँ जो हमारे बस में नहीं, जो मरना वो मर जाना, जो जीना वो जी जाना है। बस ये है आपका मौकफ, यानी कि जो मर जाता है आप उसको क्या करते हैं? मैं तो कंप्यूटर से समझता हूँ कि डिलीट हो जाता है, हमने भी चले जाना है। पता नहीं क्या मसला है। क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या कर रहे हैं अब आप? मैं इस वक्त मेरी बहन मल्टी स्किल सिखा रहा हूँ। हाँ, नाजरीन को नजर आ रही होगी कि इसमें मैं कंप्यूटर में सही एक हाई लेवल तक ग्राफिक्स से लेके एनिमेशन VFX तक करा रहा हूँ। उसके बाद जो बच्चे हैं इनको बिल्कुल मैं यतीम खाना SOS वहाँ भी और यहाँ भी बच्चों को बिल्कुल बेलॉस इनको जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट ये करा रहा हूँ, ताकि फीस नहीं लेते आप उनसे? नहीं फी लेता, सिर्फ कंप्यूटर की फी लेता हूँ। और ऑनलाइन जो मैं अपना चैनल बनाया हुआ है किंग VFX स्टूडियो, अच्छा, तो वहाँ उसका मैंने नाम भी किंग रख दिया? हाँ, तो उसमें मैंने ये रखा हुआ, अपना फोन नंबर ऊपर रखा है। किसी भाई बहन का अगर ना चलता हो, कोई मसला हो, सॉफ्टवेयर ना चलते हो, यहाँ भी एक इशू है, जिनको चलाने नहीं आते क्रैक करने सॉफ्टवेयर, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नियो के, इसकी 13 लाख रुपए सालाना फीस है और इसको वो फ्री में करते हैं, उसमें पूरे टूल मौजूद नहीं होते। VFX का टॉप 10 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं जी वो आप फ्री में यूज करो, आप ये पेड हैं तो ऐसा करो ऐसा, उनको क्रैक करने आते नहीं जो यूट्यूबर बने फिरते हैं। तो मैं खुद मतलब के बैठ के किसी के कंप्यूटर पर भी वहाँ जाके उसको ना मतलब के समझाता हूँ, चाहे टीम वीवर के जरिए, एनीवीवर के जरिए, किसी भी चीज़ से इंस्टॉलेशन पूरी करके देता हूँ जी। इनको फुल मेरी तरफ से शाउट आउट है। जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब ने मोहम्मद सलीम भाई के चैनल पे जाना है और जाके उनको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट भी करना, और इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। क्या पैगाम है आपका? बस मेरा ये पैगाम है कि भाई मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक अपना नॉलेज जो है मैंने कवर में लेके नहीं जाना, मैं स्केचिंग से लेके दूसरा एनिमेशन तक सब कुछ, और बिल्कुल ही आसान प्राय में आप देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो मैं जो ये टाइपिंग है ना 30 से 35 मिनट में ये याद करा देता हूँ। इस हिसाब से मेरा अपना एक मेथड है। फिर जो एनिमेशन जिसको आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें रिगिंग से लेके टेक्सचरिंग से लेके बेंडिंग से लाइटिंग से लेके सारा कुछ, ताकि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को बआसानी से उसकी एनिमेशन करा सको और सीख पाओ। तो मेरे चैनल पर आएँ और राब्ता बराह रास्त कर सकते हैं। मेरा और 25 साल का निचोड़ क्या है? क्या पैगाम देंगे लोग जो जुर्म करते हैं, जुर्म कर लेते हैं आगे जिंदगी? आपने तो जैसे जी काटी, उनके लिए मेरा यही पैगाम है, क्योंकि बेसिकली मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं हक पर था, ठीक है। तो आप हर तरह के जुर्म से बचें, और अगर किसी मौल में फंस जाए तो उसको पॉजिटिव लें। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। देख ले, मैं कैदी होते हुए इतनी ज्यादा स्किल भी सीख ली। अब इस साल शादी की तैयारी भी है। अच्छा, लड़की पसंद कर ली? पसंद मार्शल आर्ट की मैं ट्रेन कर रहा हूँ। आपने सिखा दिया? मेरी बहन, मेरे ख्याल में बच्चों में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल मैंने उस पर टाइम दिया। तो जाहिर है वो बेगम हाँ, क्योंकि ना मैंने ना मैं चाहता हूँ कि दो स्टेप हो, ठीक है। कहाँ से पसंद की है? हाँ, वो सिर्फ आपको दिखा दूंगा। मुझे तो दिखाई देंगे। हाँ। पसंद कैसे आई? पसंद मैंने नहीं किया, हाँ। बाहर आके कोई 5 साल हो गए, ठीक है। उसकी तरफ से मतलब कि ना पसंदीदगी का इज़हार हुआ था, और वो भी मशीन की तरह, मतलब हर सॉफ्टवेयर स्पीड से ना अच्छा। बराबर ही मेरे चल रही है। तो ये ना आप दोनों ही लड़ पड़े? नहीं, यही सोचा हमने कि ना वो हमें उसको मारा पीटा करेंगे, ये पहले डिसाइड हुआ है। अच्छा। उसे प्याज काटना भी नहीं आता, घर के काम भी नहीं आते, और अल्लाह ने गिफ्ट दिया है। आपको ना काट दे किसी दिन? नहीं, हमने तो दोस्तों की तरह, ये तो मैं तो वो मर्द ही नहीं समझता। हाँ। मेरी बात समझी हो ना। अब वो क्या कहती मुझे दूसरा ना नहीं इंटरेस्ट है, ये नहीं कि मेरी मामा के साथ ये हिसाब हुआ है, वो भी उसकी भी ये रीजन है। तो मैंने कहा मैं तो वो मर्द क्या उसको जानवर समझता हूँ, मर्द पर भी तो मर्दों की बड़ी जात है। आपने टूटे हुए चम्मच से वो तेज करके बनाई थी दाल, ये ना वो भी नहीं, वो तलवार उठा लेती, कहती आपकी गर्दन सेट कर दूं ये कर। एक कैदी को भी मोहब्बत हो सकती है? मैं नहीं समझता था, मैं बहुत ही ये मेरा क्वेश्चन है बड़ा आपसे, क्या कैदी की भी कोई लव स्टोरी होती है या प्रेम कहानी होती है? सब कैदियों की होती है, लेकिन मेरी नहीं थी, मेरी सिर्फ स्किल के साथ ही थी। अच्छा। लेकिन शायद हम एक दूसरे के इसलिए कि उसकी भी स्किल के साथ थी। अच्छा। स्किल के साथ इसकी जुनून किया था, मरैयत ये
अच्छा। और मैं पूरा ही जिंदगी कभी किसी शादी में नहीं गया, मेरा ये रिकॉर्ड है। अच्छा। 8 साल मुझे बाहर हो गया, मैं नहीं जाता। एक दफा वो मेरे साथ पार्टनर भी शेब भाई, तो दूल्हा बने, दूल्हा खुद मेरे पीछे भाग के आया। ठीक है कि मुझे पकड़ने के लिए, फिर भी मैं ना खिसक गया। मैं मतलब कि नहीं जाता, मैं कहता हूँ जब तक कहीं शादी या फौतगी में जाना तब तक कोई 2 टूल चला लूंगा बॉर्डर के, ये साबित है। ऐसे ही मेरी एक बहन बनी हुई है। और दूसरा ना आपकी ईद की है, और वो जुवेद भाई उनका मतलब एक चैनल भी ना, उन्होंने मेरी ये ना ये सास और काफी ज्यादा हेल्प की थी मेरे शौक देख के। तो वो भी कहते हैं कि अब तो सर जी ना कुछ कर लो शादी। अब मैंने जो पसंद किया वो सबसे हटके थी। नहीं उसने आपको किया या आपने? उसने, उसकी तरफ से ना मुझे आप कहीं गए थे? नहीं ना, मैं कहाँ मिली? बस मिल गई थी। फिर भी आप शादी में जाते नहीं, फौतगी में अब सारी बातें आपने नहीं, मैं पूछ के ऑन द रिकॉर्ड जाऊंगी। शादी पे नहीं आप जाते, फौतगी पे आप नहीं जाते? ऑनलाइन मिली थी। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, यानी कि ऑनलाइन भी एक दुनिया, वहाँ पे भी कोई मिल सकता है। ठीक है। तो आपने Online। बताया कि आप तो कैदी रह चुके हैं 25 साल, पता है उसको? हाँ सब फिर बताया। उसने पसंद किया। हाँ तो कैदियों सब कुछ भी नहीं छुपाता, मेरी बहन कुछ भी नहीं। तो इसी साल शादी है? इसी साल इरादा है। मुझे बुलाएंगे? हाँ मुझे बुलाएंगे? वो भी ये एनिमेशन कारी लसे, क्यों नहीं, अपनी बहन को नहीं बुलाना मैंने? मैं बज खज के आऊंगी, क्योंकि कैदी की लव स्टोरी अब शुरू हुई है 25 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा। और इनकी शादी पे मैं जाऊंगी, इनको दूल्हा बने हुए लाजमी दिखाऊंगी। दूल्हा हम नहीं दिखाते, हम साइड पे रहते हैं। तो वो भी देखें, मल्टी टैलेंटेड और स्किल्स वाली ढूंढी है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लेवल के जब मिले हैं तो फिर इन्होंने इसका शादी का सोचा है। जिंदगी में अपने दिफा के लिए जो है ना, कभी कभी आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हक महर के लिए उसने पता क्या शर्त रखी बहन जी, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, उसने कहा अनलिमिटेड इंटरनेट। हाँ कसम से मिलाऊंगा आपको। अच्छा, क्या उसने कहा? हक महर क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं खत्म होना चाहिए, कनेक्शन जिस दिन खत्म तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में तो कुछ भी हो नहीं, इसके लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। आप कितने नेट लगाएंगे अपने शादी पे? लगा लूंगा। हाँ बहन जी ना, मेरी जो शादी है ना, इस पर कोई भी नाच गाना नहीं होगा। मेरे सारे स्टूडेंट हैं। साइड पाम, ये मैं मार दूं आगे साइड पाम। ठीक हो गया। और मेरे सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम सर जी जिम्नास्टिक के वर्क दिखाएंगे और मार्शल आर्ट के। क्या बात है। किसी ने और मेरा शादी कार्ड जो है ना, उस पर भी हमने सोचा ये नहीं लिखना बेगम वाह वहाँ मुतमन्नी शिरगामन ने वहाँ लिखना है, यहाँ पर चटपटे खाने दस्तियाब होंगे। क्या क्या खाने पकाएंगे, कितने खाने? हर 25 खाने पकने चाहिए, क्योंकि 25 साल आप मेरे पास काम ही आने हैं ना, काम ही मेरी दोस्ती का हल्का बहुत ही कम है। आप जितनी चाहें दोस्ती हम ले आएंगे, और टेंशन नहीं। खानों का इंतजाम क्या होगा? हाँ खाने मुझे तो फिश ज्यादा पसंद है। ओहो, फिर शादी तो अक्टूबर च कराना या दिसंबर च? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो उन्होंने उस टाइम मर्डर किया था, तो डिसीजन लेने पड़ जाते हैं आपको जिंदगी में, कभी कभी ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ जाते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उस जिंदगी से कुछ सीखा है। और आज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी इनकी टक्कर का सॉफ्टवेयर बैठा हो जो इंजीनियर है। तो ये कैद के अंदर रहकर इन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं। अपने जो है ना प्यारों का ख्याल रखें, पीछे वो रोते रह जाते हैं और आप तो जेल में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जो आपकी माँ होती है ना बूढ़ी, वो पीछे से फिर बेवा भी हो जाती है, आपकी बहन भी चली जाती है। तो थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में सोचें, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, बड़ी खूबसूरत है, और इसको ज़ाया मत करें। अल्लाह हाफिज़।